जय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा आर्मी जीडी का संख्या पद्धति का जो क्लास है वो है सॉरी दशमलव एवं भिन्न का क्लास नंबर 2 है। ठीक है, कल हमने बेसिक सीखा था, आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे जरूर लगेंगे आपको, सेम टू सेम पेपर ऐसे ही बनता है। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो, दो तरीके से क्वेश्चन में समझा सकता हूँ इसे। जो कल हमने किए थे वो भी दो तरीके से कर सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि ठीक है, क्वेश्चन है ये वाली भिन्न है में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो कैसे कर सकते हैं भाई, क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है आपको। तो ये भिन्न है 1/3, ठीक, 4/15 और जी 8/9 और जी 5/6। ठीक है भाई, सबसे पहले मेथड वही प्रयोग करेंगे जो कल कर रहे थे। ठीक है, तो कल कौन सा मेथड प्रयोग कर रहे थे कि दशमलव लगाया 0, 3 × 1/3 का मतलब क्या बताया था, ये बताया था कल मैंने। 15 के लिए इसका अगर मैं काटूं भैया तो 0 यहाँ पे 0 लग जाएगी। 15 दूनी 30, 10 बच्चे 100 हो जाएगा, 15 छिक्का 90, लगभग इतना बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसे कर लेते हैं 0.9 72। ठीक है भाई, कितने बच्चे, 8 बच्चे, 9×8 = 72। इसी प्रकार इसे कर सकते हैं हम। 0 लगाई 6×8 = 48, 2 बच्चे 6×3 = 18। अब आप मुझे बताओ कि इसने पूछा क्या है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, अमोंग द फंक्शन पूछा, लार्जेस्ट फंक्शन पूछा। तो देखो, आप कहोगे कि सबसे बड़ी भिन्न जो है ये है सबसे बड़ी संख्या इसमें। ठीक है, तो बड़ी तो हो चुकी है ये। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि छोटी कौन सी है, तो आप कहोगे कि छोटी संख्या ये है, ये इससे भी छोटी है कोई, आप कहोगे नहीं है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो चुकी है मेरी, 8/9। कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा कैसा फर्स्ट टाइप। अगर मैं सेकंड टाइप से करूं इसे, तो सेकंड टाइप से कर लेते हैं भैया। क्या क्या भिन्न है, 1/3 है, 1/15 है। देखो, अगर समझ में आ जाए तो कोशिश करना, अगर समझ में ना आए तो कोशिश मत करना। ठीक है, 5/6। तो कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं भैया, इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो 3, 15, 9 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे कि 15 से 90 भी कटता है, 60 भी, 9 से 90 भी कटता है, 6 से भी 90 कटता है और 3 से भी। क्या 60 लेंगे तो 9 से 60 कट जाएगा, आप कहोगे कि नहीं कटेगा। तो मुझे इन तीनों संख्याओं का जब मैंने लय से लिया तो वो आया आपका कितना आया, 90। देखो, अगर यहाँ समझ में ना आए कोई बात नहीं है, जब हम एलसीएम और एचसीएफ लैस है और मैं से कर लेंगे ना, उसके बाद इस टाइप से करने की कोशिश जरूर करना। तो करा हमने इसे। अब इस 3 से इसे भाग दिया
तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे कि 30 या 90 होते हैं, कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 15 से इसे भाग दिया, 15 छिक्का 90, 6 बार गया, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 6 चौक 24। अब 9 से भाग दी 90 को, तो कितने बार गया? आप कहोगे कि 10 बार, तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 10 अट्ठे 80। 6 से भाग गया तो कितने? 15 छिक्का 90, तो 15 की मल्टीप्लाई 5 में करी, वो सॉरी हाँ 15 की मल्टीप्लाई 5 में करी तो 15 पंजे 75। तो अब ये बता दो मुझे, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली भिन्न की बड़ी संख्या है, तो मेरी भिन्न सबसे बड़ी क्या हो चुकी है? 8/9। कोई दिक्कत? तो इनके डिफरेंस से भी कर लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बैठ जाता है, लेकिन हर कंडीशन में नहीं बैठेगा। इस कंडीशन और इस कंडीशन में सदैव तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो बेसिक क्वेश्चन है, आने की संभावना रहती है। अगर इस तरीके से कोई संख्या नहीं देगा तो 4 ऑप्शनों में दे के पूछ लेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो भी ऐसे करोगे ना करोगे आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? 35 क्वेश्चन में कल करवा चुका था, आज कुछ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो मुझे बता दो कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न। इस क्वेश्चन को तो आपको सोल्व भी नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। तो देखो यहां से पता कर सकते हैं कि ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है और ये 7 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है इन सभी में से? तो आप कहोगे कि 7 सबसे बड़ी संख्या, तो मेरी सबसे बड़ी भिन्न क्या है? 7 सही, 1/7 रहेगी, ठीक है भाई, समझ गए आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? तो बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इनमें से। ये वाली भिन्न बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है। तो देखो ये तो दोनों दशमलव के रूप में बनी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। इसे दशमलव के रूप में बनाया तो इसका दशमलव क्या आएगा? 0.3 आएगा। अगर मैं इस परसेंटेज को दशमलव में बनाऊंगा और परसेंटेज चिन्ह हटा दूंगा तो नीचे 100 की मल्टीप्लाई, जब इसे भाग दूंगा तो इसका मान आ जाएगा 0.25, यही आएगा, ठीक है भाई। तो अब आप मुझे बता दो कि इन 4 ऑप्शनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या सबसे बड़ी भिन्न। ये और ये सेम है तो ये तो हो ही नहीं सकती भाई। ये वाली संख्या इससे बड़ी है, आप कहोगे कि ये छोटी है, ये क्या है? सबसे बड़ी है। और ये सबसे छोटी है, ये वाली, ठीक है भाई। सबसे छोटी यह है, सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर बी रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है ये बता दो मुझे। अभी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इनमें से? अगर सबसे बड़ी भिन्न मैं पूछूं आपसे तो कौन सी हो सकती है भाई? देखो ये तो दशमलव फॉर्म में बनी पड़ी है, इसकी तो जरूरत नहीं है। ये 3 ऑप्शन बच्चे, 5/9 को मैंने दशमलव फॉर्म में बनाऊंगा, 7/13 को दशमलव फॉर्म में बनाना है, और 16/32 को। तो सबसे पहले 16/32 को एक बार कटा, 2 बार कट गया। 1/2 का मतलब क्या होता है? आप कहोगे कि 0.5 होता है, यही होता है ना। इसे डिवाइड कर लेता हूं, यहाँ पर 0 लगी तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 13×5 = 65। कितने बचे? 5, 5 कितने हो गए? 50, 13×3
39। 2 अंक तक ही रहने दे। ऐसे ही इसे कर लेते हैं भैया, 0 लगेगा तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अब मुझे ये बता दो, डी ऑप्शन ये वाला है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा। अब आप कहोगे कि ऐसी स्थिति में कौन सी बड़ी संख्या रहेगी, तो आप कहोगे कि ये बड़ी संख्या है, ठीक है भाई। और छोटी संख्या क्या है, ये वाली, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना के दिया है। तो 5/9 मेरी कैसी संख्या है भैया, आप कहोगे कि सबसे बड़ी संख्या 5/9 है, लार्जेस्ट फंक्शन। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इनमें से, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ये वाली भिन्न है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। देखो ये ऑप्शन तो खुद ही भिन्न में बना कर दशमलव ने दे दिया, तो इसकी तो जरूरत नहीं है। अब बच्चे 3 ऑप्शनों में से देखना पड़ेगा मुझे, तो देख लेते हैं। 44/33 दूसरा ऑप्शन है मेरा, 64/150 और तीसरा ऑप्शन है 3/7। ठीक है भाई। अब मैं इस संख्या को 11 से काटूंगा, 11 × 44, 11 × 33। तो इसे काटने के बाद कितना बचेगा, 4 में 3 से भाग दी, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, डॉट डॉट डॉट। तो मेरे हिसाब से अब आगे ना करके देखो तो ही बेटर है, क्योंकि ये एक पॉइंट में आ रही है, तो यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्योंकि देखो एक चीज और, इसे बिना भाग दे भी हम पहचान सकते थे। कैसे पहचान सकते थे भैया, ये 44/33 है। देखो हर मेरा अंश यहां पर कैसा है, बड़ा है, और हर हर मेरा छोटा है? इसी में अंश मेरा छोटा है, हर मेरा बड़ा है। यहाँ पर अंश मेरा छोटा है, हर मेरा बड़ा है, तो आंसर तो अपने आप पता चल चुकी है आपको, ठीक है। तो इसे भाग डिवाइड बिना करे ही हम पहचान लेंगे कि अंश मेरा बड़ा है, हर मेरा छोटा है। अगर अंश में मैं हर से भाग दूंगा तो 1 दशमलव में या किसी और संख्या में भाग जा सकती है, ठीक है, जो भागफल बचेगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। देखो हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न है, दोनों तरीके से बताए हैं। जैसे तरीके से आप करना चाहते हैं ऐसे कर लेना, ठीक है। 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5, ये 2 ट्रेन है, सॉरी ये भिन्न है। अब मैं इससे दशमलव करके देख लूं, तो 7×8 56, कितने बच्चे, आप कहोगे 4 बच्चे 40, 7×5 35, 2 अंक तक देखना। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर 0 लगेगी तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। 6×8 48 और 6×3 18, कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, अगर यहाँ दशमलव लगेगा तो यहाँ 8×8 64, 6 8×8 64, 6×7 8×7 56। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं भैया, यहाँ दशमलव लगेगा, 8×5 40। अब आप मुझे बता सकते हैं
कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप कहोगे कि सबसे बड़ी संख्या भैया ये वाली है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या मेरी कौन सी है, ये वाली है। तो आप समझ गए। अगर मैं छोटी की बात करूं तो आप कहोगे कि सबसे छोटी ये है, ठीक है भाई। अगर इस क्वेश्चन को आप एलसीएम से करना चाहोगे तो मेरी भिन्न क्या आ चुकी है, 7/8 सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को एलसीएम से करना चाहोगे, 7, 6, 8 और 5 का जब एलसीएम लोगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। कैसे आएगी, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120 सत्ते 840 एलसीएम आ जाएगा। तो ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, इसलिए इस तरीके से करके देख लो। सबसे सिंपल मेथड है ये। पर किसी भी संख्या को जब भी काट के देखो तो 2 अंक तक जरूर काट के देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, ये आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम होते कौन से, तो देखो आरोही क्रम कहते हैं भैया किसे, बढ़ते हुए क्रम को, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं भैया, आरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। अब आरोही क्रम का मतलब कैसे, मैं उसका उदाहरण दे देता हूं आपको। अब उदाहरण, सबसे छोटी संख्या 1 है, उससे बड़ी संख्या क्या होती है, आप कहोगे कि 2 होती है। उससे बड़ी संख्या 3 होती है, उससे बड़ी संख्या 4 होती है, उससे बड़ी संख्या 5 होती है, डॉट 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 डॉट। आप कहोगे कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 7/29, 5/31 और 1/3 भिन्न को आरोही क्रम में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए 7/29, 5/31 और 1/3। देखो 1/3 को तो आपने बहुत बार क्या होगा कि 1/3 का वो आता क्या है, तो 1/3 का आता है 0.33, यही आता है ना। अब मुझे 5 में 31 से भाग करनी है तो दशमलव लगाऊंगा। देखो आज फिर बता देता हूँ, उस दिन नहीं बताया था मैंने। 5 को भाग करनी है 31 से, इसका मतलब ये होता है। अब मैं इसमें संख्या में भाग करूंगा तो क्या भाग चली जाएगी, आप कहोगे नहीं जाएगी, तो 0 लगाना पड़ता है, तो इसके यहाँ पर आ जाएगी एक 0। 31 से 50 में पहाड़ा पड़ा, 31 से कम 31, कितने बचे, आप कहोगे 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 3 गया 1, फिर 0 ले ली। अगर मैं 6 बार चला दूंगा यहाँ पर, क्योंकि 3 छंग 18 होते हैं और 18 190 से कम होता है, तो 2 ही अंक तक मेरे पास काफी है, या 1 अंक तक भी काफी था। तो यहाँ पर 1.6 आ गया, सॉरी 0.616। इसी प्रकार मैं इसमें कर दूंगा तो 0.29 दूनी 58 होते हैं। तो 1 अंक से भी मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई ये कैसे क्रम में है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, आप कहोगे कि 1.6। तो सबसे
छोटी संख्या 5/31। उसके बाद मैं आपसे कहूं कि उससे बड़ी संख्या क्या है, आप कहोगे कि 7/29। अगर मैं कहूं आपसे कि उससे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहोगे कि 1/3। तो ये मेरा कैसा क्रम हो चुका है, आप कहोगे कि आरोही क्रम हो चुका है। कैसा? आरोही क्रम। ठीक है भाई। 5/31, 7/29 और 1/3। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो गया आपके अनुसार? तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई। आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, क्वेश्चन आगे आएंगे ऐसे करेंगे उन्हें भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। देखो, इस टॉपिक को जब भी हम दोबारा करेंगे, तो जब मैं तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ सिखा चुका हूँ ना, तब इस टॉपिक को दोबारा करना होगा। तो 2/5, 7/15 और 3/10 को आरोही क्रम में लिखना है। तो कैसे कर सकते हैं भैया, अभी समझा दिया मैंने, कर दो जल्दी से जल्दी। 7/15 और जी 3/10। तो कैसे कर सकता हूँ भैया मैं इस क्वेश्चन को? तो देखो, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं भैया। इसको मैंने भाग दिया 2 को 5 से, तो यहाँ पर आप कहोगे कि पहले 0 लगानी पड़ेगी। अब ये 5 से कितनी बार कटेगा, आप कहोगे 5 से 4 बार कट जाएगा। इसी प्रकार इसमें करना पड़ेगा, दशमलव लगानी पड़ेगी। 15 चौका 60, बचे कितने 10, 0 अपने आप लग जाएगी, सो जाएगा। 15 छिक्का 90। इसी प्रकार इसमें करूंगा तो 0 और 0 से भाग हो जाएगी तो 3। अब मुझे बता दो इन सभी में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे कि सबसे छोटी संख्या मेरे भैया 3/10 है। ठीक है भाई। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, आप कहोगे कि 2/5 है। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, 7/15। तो ये कैसा क्रम हो चुका है मेरा, आरोही क्रम हो चुका है। ठीक है। तो 3, 2, 7, 3, 2, 7 मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कोई दिक्कत? अगर आप चाहते हो कि मैं इसे एलसीएम और एचसीएफ से करना चाहता हूं तो कर लेते हैं भी। 3/5, सॉरी 4/5, 2/5 है शायद, हाँ 2/5 और जी 7/15 और जी 3/10। अगर मैं तीनों का एलसीएम ले लूं, 5, 15 और 10 का, तो आप कहोगे कि इनका एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे कि 30 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब मैंने 30 से 5 को डिवाइड किया, 6 बार गया, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 6 दूनी 12। इसी प्रकार 15 से भाग करा मैंने 30 को, तो 15 दूनी 30, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 7 दूनी 14। 10 से इसे डिवाइड किया तो 3 दिया 9। अब मुझे बता दो सबसे छोटी संख्या क्या है, आप कहोगे कि 9 है। उससे बड़ी संख्या 12 है, उससे बड़ी संख्या 14 है। यानी कि मतलब 3/10, 2/5 और 7/15 इस क्रम में आ जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। सिंपल मेथड से ही समझा रहा हूं पूरे मैथ को। अगर बेसिक कंप्लीट हुआ तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप 100% कर दोगे। ठीक है, तो चलते हैं।
भिन्न का अवरोही क्रम। पहले आरोही क्रम समझाया था, अब कैसा आया? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता क्या है? तो अवरोही क्रम होता है भैया घटता हुआ क्रम। ठीक है, कैसा? आप कहोगे कि घटता हुआ क्रम। अब मैं आपसे कहूं उदाहरण के तौर पर, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? आप कहोगे कि 9 होती है। तो 9 से छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या। तो ये कैसा क्रम हो गया? ये अवरोही क्रम होगा, यानी कि मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ क्रम। तो क्वेश्चन मेरा ये है, इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूं भैया? 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, इसे मुझे क्रम में लगाना है। तो इसका एलसीएम लेके कर लो, चाहे दशमलव में कन्वर्ट करके कर लो, क्योंकि आसान पड़ जाएगा आपको एलसीएम से भी। इन तीनों का मैं एलसीएम लूंगा तो आप कहोगे कि इनका एलसीएम आ गया 12। अगर मैं 2 से 12 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कटेगा? आप कहोगे कि 6 बार कटेगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 4 बार कटेगा, और 4 से 12 को डिवाइड करूंगा तो 3 बार कटेगा। तो सबसे बड़ी भिन्न, सॉरी, सबसे सबसे बड़ी भिन्न क्या है? आप कहोगे कि 1/2 है। उससे छोटी भिन्न क्या है? आप कहोगे कि 1/3 है। और उससे छोटी संख्या क्या है? आप कहोगे कि 1/4 भिन्न है। तो ये कैसा क्रम हो गया? तो आप कहोगे ये क्रम हुआ है अवरोही क्रम। कोई दिक्कत नहीं? तो मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया ये वाला, 1/2, 1/3, 1/4 इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगर आप इसे दशमलव से करना चाहते हैं तो दशमलव से कर सकते हैं। 1/2 को मैंने डिवाइड किया तो यहाँ 0 लग जाएगी, तो यहाँ पर लगेगा दशमलव, 2 पंजे 10। इसी प्रकार इसे करूंगा 1/3 का सबसे ज्यादा बार क्या है आपने, तो आप कहोगे कि इसका मतलब होता है 0.33। इसी प्रकार इसमें कर लेता हूँ भैया, तो यहाँ 0 लगी, 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? आप कहोगे कि 0.5। उससे बड़ी संख्या 33, उससे बड़ी संख्या 0.25। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम टू सेम करना, कुछ नहीं करना इन क्वेश्चन में। 3/4, 7/12 और 11/16 को अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि मतलब मुझे घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या। ठीक है भाई, तो कर लेते हैं इसे। 3/4, 7/12 और 11/16। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो भी हो जाएगा, दशमलव से करूंगा तो भी हो जाएगा। तो दशमलव पद्धति से कर लेते हैं भैया। यहाँ से 0 लगा देंगे सबसे पहले, दशमलव 0। 4 से डिवाइड किया, 4×7=28। कितने बचे? आप कहोगे कि 2 बचे। तो कितने हो गए? 20, 4 पंजे 20। उसके बाद फिर यहाँ पर वही काम किया, 12 से डिवाइड किया, 12 पंजे 60, 10 बचा, 12×8=96। ठीक है भाई,
इसी प्रकार इसे कर लिया भैया 0 कर दिया भैया यहाँ पे 0, 16 छिक्कम 96, ठीक है। यहाँ 7 5 8 6, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? आप कहोगे कि 0.07, तो सबसे बड़ी भिन्न हुई 3/4। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी हुई? आप कहोगे कि 0.6, यानी कि भिन्न हुई 11/16। और उससे छोटी संख्या कौन सी हुई? आप कहोगे कि 5, अर्थात 7/12। तो कैसा क्रम रहा मेरा ये? आप कहोगे कि ये क्रम है भैया अवरोही क्रम। कैसा? अवरोही क्रम। इतनी गारंटी देता हूं कि आप 100%, 100 में से 100 करके आओगे, परसेंट 15 में से 15 क्वेश्चन करके आओगे अगर आप सीख गए तो। ठीक है, तो कौन सा? 3 11 7, 3 11 7 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। अवरोही क्रम में बदलना है इसे भी। तो 3/5, 7/9 और 11/13। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके भाई कमेंट करना इसका आंसर, कि इसका आंसर रियल में है क्या। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। चाहे तो आप इसे दशमलव बना के कर सकते हैं, चाहे आप इसे एलसीएम लेने के बाद संख्या बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भैया मैं। ये क्वेश्चन है, को मिलीग्राम में बदलिए। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, सबसे पहले ये पता होनी चाहिए आपको। तो आप कहोगे कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। यही है ना? तो कर लेते हैं भैया हम क्वेश्चन को सॉल्व। 1589 को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अभी बताया 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 से भाग कर दो इसे। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं आर्मी जीडी में या ट्रेडमैन में। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आए हैं आर्मी जीडी में। ठीक है, तो मैंने इसे जब डिवाइड किया तो 1 2 3, 1 2 3 दशमलव कितने अंक बाद लग जाएगा? आप कहोगे कि 3 अंक बाद। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? आप कहोगे कि ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है भाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? आप कहोगे कि ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं कहूं कि भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहोगे कि 1000 ग्राम होते हैं। 1 कुंटल में उसे क्विंटल बोलते हैं। ठीक है, कितने किलो होते हैं? तो आप कहोगे कि 1 कुंटल में 100 केजी होते हैं। ये तो सब आप जानते ही हैं। ठीक है, 90% लोग जानते होंगे इन्हें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। 160 सेंटीमीटर को 2 मीटर से भाग देने पर सरलीकृत रूप क्या होगा?
तो आपको बताना है कि 160 सेंटीमीटर को जब मैं 2 मीटर से भाग करूंगा तो उसका जो दशमलव रूप है वो क्या आएगा। तो देखो इसके ऑप्शन तो वही है पिछले वाले उसके, पर लेकिन आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहोगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ठीक है, जो 2 मीटर दे रखा है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अर्थात 160 मेरा सेंटीमीटर है, 2 मीटर से भाग देनी है, अर्थात मीटर को मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। आप कहोगे बिल्कुल सही है। मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दी, कोई दिक्कत। आप कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इसे 2 से काटा, कितनी बार काटा, 8 बार। अब इसे भाग करूंगा 8 को 10 से, तो आप कहोगे कि 0.8 क्या आ जाएगा मेरा, सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ये है 160, मुझे 200 से भाग करनी है क्योंकि 200 सेंटीमीटर से ही तो भाग करनी है। तो भाग करी भैया, 0 दशमलव लगते एक जीरो यहाँ हो गई। अगर मैं इसमें भाग करूंगा तो 8 बार चलेगी, तो 8 दूनी 16, शेषफल कुछ नहीं। तो मेरा जो भागफल आया है वो कहोगे कि आप 0.8 सेंटीमीटर आया है। अब ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 पैसों को रुपये में बदलिए। अब मुझे ये बताइए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो आप कहोगे भैया कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है भाई, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, आप कहोगे कि 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा हूं, 15 पैसे को रुपए में बदलना है। तो भाई पैसे को रुपए में जब चेंज करूंगा तो इसे 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और पैसे से ही इसे भाग करनी होगी, जब भी तो रुपए में कन्वर्ट होगा ये। तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए कितना आ जाएगा, के जीरो, 1 2 जीरो है तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 2 2 अंक बाद, 5 1, यानी कि मतलब इसके आगे कोई अंक नहीं है तो वहां पे लगा तो जीरो। तो इतने रुपए हो जाएंगे, ये 0.15 रुपए हो जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 ग्राम को कितने किलोग्राम के बराबर होता है। 65 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है, अभी बताई थी 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। तो आप कहोगे कि 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये 65 ग्राम है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसे ग्राम है तो किलो में कन्वर्ट करना है मुझे। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, आप कहोगे कि 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम से ग्राम खत्म, यानी कि मतलब किलो में चेंज कर रहे हैं हम इसे। 1000 से डिवाइड कर दूं मैं, तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 2 3, लेकिन इसमें अंक कितने हैं, आप कहोगे कि 2 है, तो एक जीरो काउंट कर ली जाएगी, यानी कि मतलब 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, दशमलव जीरो। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 0.065 क्या हो जाएगा, केजी, केजी किलोग्राम। समझ गए होंगे आशा करता हूं।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0.065 kg। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 कैसे करेंगे भैया? 1 सेकंड को 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है? अच्छा क्वेश्चन है। 1 सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकता हूं मैं भैया? तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं। तो आप कहोगे कि 60 मिनट होती हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये भी पता होनी चाहिए कि 60 मिनट में सेकंड कितनी होती हैं। तो आप कहोगे कि 60 ही सेकंड होती हैं। अब मुझे इससे डिवाइड करना है, तो मेरा आंसर क्या आ सकता है भैया? तो जब आप इसे भाग करके देखोगे तो आपका जो आंसर है ये वाला आना चाहिए। तो इसे करके देख लेना, इसकी भाग ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया घंटे में, ठीक है। घंटे, सॉरी घंटे में नहीं, ये दशमलव में कन्वर्ट करवा रहा है, तो दशमलव में ही आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको भाग करके बताना है, ठीक है, कितना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई, क्वेश्चन नंबर 52। इनका अब देखो योग वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन सारे आर्मी अग्निवीर में लेटेस्ट क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं? कर दो भैया। तो करें भी, इसका योग करना है 3/11 और 5/11 का योग, अर्थात सम पूछ रहा तो प्लस कर दिया। अब इस स्थिति में इसके हर कैसे हैं? आप कहोगे कि हर समान है। तो हर एक ही, जब हर समान होते हैं तो भैया हर को एक ही हर ले लेते हैं। अब ऊपर वाली संख्याओं सेम टू सेम ऐसी लिख देते हैं, 5 और 3 8, 8/11। तो इसका योगफल क्या हो गया? आप कहोगे कि 8/11 हो चुका है। 8/11 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का सम ऑफ ज्ञात करना, सम ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। कैसे कर सकते हैं भाई? 5/4 और 2/3 का योग ज्ञात करना, तो कर लो योग। अब के हर समान नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं भाई? तो ऐसी स्थिति में एक ही काम करते हैं भैया। भैया इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 4×3 = 12, ठीक है भाई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, या ऐसे नहीं, इस 4 से इसे भाग दिया, 3 बार गया, अर्थात 3 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 3×5 = 15। 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 4×2 = 8। 8 और 15 कितने होते हैं? तो आप जोड़ अच्छा कर लेते हैं। 8 और 15 होते हैं भैया 23। 23/12 इसका क्या हो गया? बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? आप कहोगे कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 54।
इसका योग ज्ञात करना है। तो योग क्या हो सकता है इसका? कर दो भाई जल्दी से जल्दी योग। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 4 अंकों वाला आ गया आपके। तो कैसे कर सकता हूं मैं इसे? तो भैया क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेता हूं। 2, 3 और 4 का अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा? तो आप कहोगे कि इन दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12, क्योंकि 12 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है और 4 से भी कटती है, ठीक है। तो 12। अब मैंने इस 2 से 12 को भाग किया तो 12 कितनी बार कटता है? आप कहोगे कि 6 बार कटता है, तो उस 6 को यहां पर लिख दिया। इसी प्रकार 3 से भाग की 12 में 3 चौक 12 4 बार जाता है, और 4 से डिवाइड करूंगा तो आप कहोगे कि 3 बार जाएगा। अब मुझे इन संख्याओं को जोड़ दो, तो कितने हो गई है भैया? तो 6 4 10 3 13। तो 13/12 इसका बिल्कुल सही आंसर हुआ। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? योग ज्ञात करना है भाई। सबसे सिंपल क्वेश्चन है भैया, आर्मी जीडी 2019 में क्वेश्चन आया। सबसे सिंपल क्वेश्चन। तो कैसे कर सकते हैं भाई? 1/2 प्लस 1/4। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो कितना आएगा? आप कहोगे कि इन दोनों का एलसीएम ही 4 आ जाएगा। अगर मैं 2 से 4 को डिवाइड करूंगा तो आप कहोगे कि 2 बार जाएगा, तो 2 एकम 2। इसी प्रकार 4 से 4 को डिवाइड किया तो आप कहोगे कि 1 बार जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 1 एकम 1। 4 3 2 और 1 3। तो इसकी जो योग आया है वो आया है 3/4। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं भैया। क्वेश्चन नंबर 56। इन भिन्नों का योग करना है। तो कर दो भाई योग। कैसे कर सकते हैं अपन? बहुत अच्छे से योग कर लेते हैं आप। भाई बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। बेसिक क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, तो आप 15 में से 15 100% करके आएंगे, इसकी गारंटी देता हूं। बेसिक अगर आपने कर लिया तो बच्चे 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, उन्हें भी मैं करवा दूंगा टॉपिकों को आराम से, अगर आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे तो। ठीक है भाई, तो इसका योग कर लेते हैं अब। 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/8। ठीक है भाई, तो भिन्नों का योग ज्ञात करना है। अब ये 3 संख्याएं हैं, इन तीनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं 9 3 और 8 का, तो आप कहोगे कि 9 8 72 होते हैं। 72 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। अगर मैं 9 से भाग करूंगा 72 को, 9 8 72, 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 2 × 8 प्लस 3 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे कि
23 बार, 23 नहीं 24 बार, 24 या 72, तो 4 में 24 की मल्टीप्लाई करनी होगी। उसके बाद अगर 8 से भाग करूंगा तो 8 नीम 72, 9, तो 9 की मल्टीप्लाई 6 में करनी पड़ेगी। अब के अच्छा क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा दमदार। 8 की मल्टीप्लाई करी, 8 दूनी 16, 24 चौका 96, 9 छिक्का 54 बटे 72। ऐड कर दो सबको, 6 6 12 4 16, 6 और 9 15 और 1 16 बटे 72। भैया 2 से ये कट जाएगी संख्या, इसे 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा और नीचे वाली को भी, तो 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 से काटा 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6। ठीक है भाई, इसका आंसर तो ये आना चाहिए। किसी संख्या से कट जाएगा क्या? 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 24। ठीक है भाई, 9 छिक्का 54। ठीक है, यही आएगा इसका, देख लेना। 83 बटे 36, या हो सकता है क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट हो। ठीक है भाई, तो इसका फिलहाल आंसर क्या आएगा? ये वाला आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। समझ लेना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को समझ लेना। इस क्वेश्चन को, आपके घटा हुआ क्वेश्चन को हल कर दो भाई। कैसे कर दोगे हल? आसानी से हल कर दोगे आप आराम से। तो 11 बटे 15 माइनस 7 बटे 15। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब हर समान हो तो क्या करते हैं भैया? हर समान होते हैं तो क्या करते हैं? तो आप कहोगे कि हर को ये कर लेते हैं। 15 से 15 समान हर है, सेम टू सेम लिख दो। तो कितने बचेंगे? आप कहोगे कि 4 बचेंगे। नीचे कितने बचे? आप कहोगे कि 15। तो घटाने के बाद भिन्न क्या आएगी? 4 बटे 15, या कुछ और आएगी? आप कहोगे कि यही आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर दो भाई इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? 23 बटे 5 माइनस प्लस 33 बटे 4 माइनस 19 बटे 3। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व? कौन करेगा बे? 5 का, 12 का और 3 का एलसीएम ले लो। आर्मी टेक्निकल 2018 में ये क्वेश्चन आया है। जीडी के लेवल का क्वेश्चन कहाँ है ये? ठीक है, हो सकता है कि आ जाता है एक ना एक क्वेश्चन फिर भी। तो इसका मैंने एलसीएम लिया 4, 5 और 3 का। तो आप कहोगे कि 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो कितना एलसीएम आ गया? आप कहोगे कि 60 एलसीएम आया। अगर मैं 5 से इससे डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे कि 12 बार जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई 23 में कर दो, चिन्ह प्लस का तो प्लस का लगा दो। 4 से डिवाइड किया तो 15 चौका 60, 15 बार गया। 33 में 15 की मल्टीप्लाई कर दो, चिन्ह क्या है? माइनस का, तो चिन्ह माइनस का लगा दो।
3 से कटा तो आप कहोगे कि 20 बार कटा, 20 की मल्टीप्लाई 19 में कर दो, यही आया। तो कर लेते हैं 100। 12 की गुणा 23 में करीब 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27, यही गुणनफल आएगा। 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 4 49, यही गुणनफल आएगा। 19 दूनी 38, 380 बटे 60। कर दो भैया, आगे भी डिवाइड जो भी करना आपको। पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद घटा देंगे। 5 और 6 11, 9 7 16 और 1 17, 4 और 2 6 और 1 7, माइनस 380 बटे 60, यही आया घटाने के बाद। अब इसे घटा लेते हैं भैया। एक बचा, 7 में से 8 गए तो आप कहोगे कि 7 में से 8 नहीं जा सकते, लेकिन 17 में से जा सकते हैं, और 17 में से 8 गए तो आप कहोगे कि कितने बचे, 9 बचे। यहाँ पर कितने बचे, अब 6 बचे, 6 में से 3 गए तो 3, 3 बटे 60। इसका बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो मैच, कहीं गलती हुई है क्या? वित्तीय 60, 5 से डिवाइड किया तो 12, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27। इसी प्रकार इसमें कर दिया मैंने। 3 पंजे 15, हाँ 15 चौका 60, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 4 49। ठीक है भाई। 20, 19 दूनी 38, 6 5 11, 9 7 16 और 1 17, 6 और 1 7 में से 380 घटा दिया मैंने। भाई आंसर तो ठीक आना चाहिए, 391, 391 बटे 60। भाई कहाँ गलती है फिर? हो सकता है कि ऑप्शन लिखने में गलती हुई हो, 391 बटे 60 कर लेने से। ठीक है भाई, जैसे समझाया होना ऐसी है क्वेश्चन, और देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसे किसके बराबर होगा ये बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? 5 बटे 7 प्लस 1 बटे 14 माइनस 3 बटे 7, यही है ना। एलसीएम, मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। तो आप कहोगे 7 14, 7 का एलसीएम आएगा 14। 7 से डिवाइड किया 2 बार गया तो 5 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी, प्लस 14 से डिवाइड किया 1 बार गया तो 1, 7 फिर माइनस का चिन्ह, माइनस 7 से डिवाइड किया 7 दूनी 14 तो 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है भाई। 5 दूनी 10 प्लस 1, 3 दूनी 6 बटे 14, तो 6 10 और 1 11, 11 में से 6 गए तो आप कहोगे कि 5 बचे, तो 5 बटे 14 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम, एलसीएम एचसीएफ करके करना है। तो कैसे कर सकता हूँ? 1 बटे 7 माइनस 3 बटे 4 प्लस 5 बटे 7। इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे देता हूं। आपको इसका आंसर बिल्कुल कमेंट करना है।
कि इसका आंसर आएगा क्या। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पेपर का अगर आपने बेसिक भी जान लिया, खासतौर पर जीडी और ट्रेडमैन वाले सुन लो। ठीक है, अगर आपने पेपर का बेसिक भी कर लिया तो इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपका जो है मैथ में स्कोर 15 में से 15 अर्थात 15 में से 15 आएगा। भाई आप क्या करना, आप हमारे साथ जुड़े रहना, और जिसे लगता है कि भाई मैथ बिल्कुल कमजोर है उसके लिए ये वीडियो को साझा करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से उसका बेसिक कंप्लीट हो सकता है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।